न्यू सिलेबस 2024 से 25 फिलअप्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ 2 ही फिलअप्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन एन बाय ए रिलेटेड टू बी इफ 2a + 3b = 30। अब यहाँ पे ये रिलेशन नेचुरल नंबर्स के सेट में डिफाइन है, यानी कि ए और बी कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स हैं। अब ए और बी आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को अपन ने थोड़ा सॉल्व करके और बी की फॉर्म में लिख लिया है। ये वाली इक्वेशन में अपन 2a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे और 2a को भी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन से अपन a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब सिंस a और b दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, अब b एक नेचुरल नंबर है तो इसके इक्वल वाली क्वांटिटी भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए और इसके लिए a को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इसका मतलब कि a की जगह पर 3 की टेबल की वैल्यूज ही अपन रख सकते हैं ताकि b नेचुरल नंबर रहे। तो अपन लिख सकते हैं कि a मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 सो दैट b इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यानी कि 30 को 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन में अपन a की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 - 2 8 आ जाएगा। तो b की वैल्यू पहले तो 8 आ जाएगी a को 3 रखने पर, और ऐसे ही a को 6, 9 और 12 रखने पर b की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे अपन ने a की जगह 3 के मल्टीपल्स रखे तो b की वैल्यूज आ गई, और अगर a की जगह 15 रखेंगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। पर b तो एक नेचुरल नंबर है तो इसलिए बस ये 4 ही पेयर बनेंगे, 3 8 के साथ, 6 6 के साथ, 9 4 के साथ और 12 2 के साथ रिलेटेड है। तो ये आ जाएगा फाइनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 49 लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है जिसके एलिमेंट 1 से लेके 5 तक है। रिलेशन है कि ए और बी आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करें और उन दोनों का मॉड्यूलस करें तो वो 8 से लेस आए, और ए और बी इसी सेट के कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे अपन पहले ए और बी की जगह 1 रख के देखते हैं, यानी कि 1 1 से कनेक्टेड है क्या ये चेक करते हैं। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसमें अपन ए और बी की वैल्यू रख के चेक करेंगे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा जो कि 8 से कम है। अब ये वाली कंडीशन में a और b की जगह 1 1 रखने पर 0 आ रहा है जो कि 8 से कम है, इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 की तरह ही 2 2 3 3 4 4 5 5 भी रखेंगे तो इनका आंसर भी 0 आएगा जो कि 8 से लेस है, तो इसलिए ये भी रिलेशन में आ जाएंगे। अब क्योंकि ये वाली कंडीशन में अगर सेम नंबर रखेंगे ए और बी की जगह तो आंसर तो 0 ही आएगा जो कि 8 से हमेशा लेस आएगा। अब अपन 1 2 वाला पेयर चेक करते हैं, यानी कि ए की जगह 1 रखते हैं और बी की जगह 2 रखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते वक्त मॉड्यूलस का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो 8 से छोटा है, इसलिए 1 2 भी रिलेशन में आ जाएंगे।
अब 1 2 की तरह ही 1 3 को चेक करेंगे तो आंसर आएगा 8, जो कि 8 से छोटा नहीं है पर 8 से इक्वल है। तो इसलिए ये पेयर रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 के साथ 3 रिलेशन में नहीं आएगा। अब 1 3 की तरह 1 4 और 1 5 भी रिलेशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1 के साथ 3 4 या फिर 5 जो है वो रिलेशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अपन ने कंडीशन में 1 के साथ 1 1 के साथ 2 3 4 5 चेक किया है। अब ऐसे ही 2 के साथ 1 2 के साथ 3 2 के साथ 4 2 के साथ 5 अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन में वैल्यूज रख के चेक करना है अपन को और इसी से ही रिलेशन आ जाता है। अपन ये वाली कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज रख के देखेंगे तो अपन को ये सारे पेयर्स रिलेशन में मिल जाएंगे। ये वाली कंडीशन में अपन सेट ए की अलग अलग वैल्यूज को इमेजिन करके भी रख सकते हैं या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब इन सारे पेयर्स को अपन ने रिलेशन सेट में लिख दिया है और यही फाइनल रिलेशन आ गया है। यहाँ पे ये पूरा इस फिलअप का फाइनल आंसर है।